गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता महारानी महामाया देवी, जो कपिलवस्तु की रानी थीं, अपने नैहर देवदह जाते समय लुम्बिनी वन में रुकीं और वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ। कपिलवस्तु और देवदह के बीच स्थित नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान के पास यह लुम्बिनी वन स्थित था। उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे, जिनका नेपाल और भारत दोनों में सम्मान था। सिद्धार्थ की माता महामाया देवी का उनके जन्म के 7 दिन बाद ही देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था और वे शाक्य वंश में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा से हुआ। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। शुद्धोदन के पिता का नाम शाक्य था और शाक्य वंश का प्राचीन भारत में बड़ा प्रभाव था। शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु थी और उनका राज्य नेपाल की तराई में पूरब से पश्चिम लगभग 40 मील तक फैला हुआ था। शाक्य वंश की जनसंख्या उस समय लगभग 10 लाख थी। शाक्य वंश की उत्पत्ति का संबंध राम के पुत्र कुश से माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में शाक्य वंश की वंशावली का उल्लेख मिलता है। कुश के वंश में शल्य, जो महाभारत काल में थे, उनकी 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। इस वंशावली में कुश से लेकर सिद्धार्थ तक का क्रम इस प्रकार बताया गया है: शल्य, बृहत्क्षय, उरुक्ष, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतीताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्रव, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रज, धर्म, कृतज्ञ, व्रात, रणज्य, संजय, शाक्य, शुद्धोधन, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल का उल्लेख कहीं कहीं लांगल नाम से भी किया गया है। राहुल के बाद वंश में प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरथ और सुमित्र हुए। यह जानकारी शाक्यवंशी समाज की पुस्तकों और मान्यताओं में भी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुश वंश से कुशवाह, मौर्य, सैनी और शाक्य संप्रदाय का उद्भव माना जाता है, हालांकि यह विषय अभी भी शोधाधीन है।